हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनु भारद्वाज और ये है शिकार भारद्वाज। हाँ। मैं जब तक वीडियो में ऐसे नहीं बोल रहा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मुझे मज़ा नहीं आता। तो अब आप बोलो एक बार। बोल दिया अब तो, अब आप बोलो चलो। हाँ जी, तो आज हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं बताओ। आज का टॉपिक है कि जैसा सबको पता है कि तनु प्रेग्नेंट है, तो आज का टॉपिक है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो आज हम कोई जेंडर रिवील नहीं कर रहे क्योंकि हमें खुद को नहीं पता, पर टॉपिक बेबी बॉय और बेबी गर्ल है। ये बड़ा गंभीर टॉपिक है जी। और जब भी किसी घर में बच्चा आने वाला होता है तो इस विषय पे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। ज़्यादातर आशीर्वाद बेबी बॉय के मिलते हैं कि भगवान बेटा दे, भगवान ये करे वो करे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा, मैं तन्नू को बोल रहा था कि आप अपने चैनल पे इतनी सारी वीडियोस बनाती है तो क्यों ना हम दोनों की इस विषय पे बात हो जाए कि ये जो बच्चा आता है, तो वैसे तो बच्चा आता है ये भी एक मेल जेंडर की बात कर रहे हैं हम कि बच्चा आता है, और हर कोई ऐसी बात करता है बच्चा कैसा है और सब ठीक चल रहा है, बच्चा जो आएगा, ऐसी ऐसी बातें होती है। तो मेल जेंडर को ही रख के बात की जाती है, और ख़ास कर हिंदुस्तान में। मतलब बाहर विदेशों का तो मैं इतना नहीं कह सकता, मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन आप में से बहुत सारी हमारी ऑडियंस ऐसी भी है जो विदेशों में रहती है, तो वहाँ क्या कल्चर चलता है वो आप बताना। बाकी आप ये बताओ पहले तो, आपको अभी तक जितने भी आशीर्वाद मिले हैं वो क्या मिले? बेटा हो और दूधो नाव पूतो फलो सौभाग्यवती भव, बहुत सारे मतलब इस टाइप के आशीर्वाद मिले हैं जो मेल बेबी को मतलब डेडिकेट करता है। और वैसे आप क्या चाहती हो कि बेटा हो या बेटी हो, क्या चाहती हो? मेरे माइंड में ऐसे बेटा बेटी का नहीं है, मेरे माइंड में है कि एक ऑलरेडी दिक्कत आ चुकी है, तो मेरे को ये है कि जो भी हो स्वस्थ हो और मैं भी स्वस्थ रहूं। तो जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, वो तो ऊपर वाले के मतलब हाथ में है ना। अभी इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब जो होना होगा वो तो ऑलरेडी बॉडी बनी चुकी है अंदर, चाहे लड़का होगा या लड़की होगी हमें नहीं पता। बाकी सब तो बेबी बॉय चाहते हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि जो भी हो सेफली हो, जो भी बच्चा हो ना अच्छे से। फिर भी कुछ एक वो तो होगा कि ये हो क्या? पता है मेरे को है ना, जो बेबी गर्ल्स है ना उनकी बचपन वाली ड्रेसेस बहुत पसंद है। मैं इनको भी कह रही थी कि जो बेबी बॉय होता है ना उसका क्या होता है, निक्कर टी शर्ट। लड़कियों की इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती है, तो इस बिहाफ में मुझे बेबी गर्ल पसंद है। और जैसे सब बोलते हैं ना, तो एक सामाजिक प्रेशर खत्म हो जाता है कि मान लो लड़की हो गई, ठीक है, तो अगली बार बेबी प्लान होंगे, तो फिर मेरे माइंड में भी सबके सुनने के बाद मुझे ऐसा ही लगेगा कि यार दूसरी लड़की ना हो जाए, या फिर माइंड में ये चीज़ रहेगी कि फर्स्ट में बेबी बॉय हो जाए ना तो फिर वो स्ट्रेस नहीं रहता, सामाजिक स्ट्रेस कि दूसरा बच्चा भी प्लान करो, फिर दोबारा फिर मतलब कोई टोकता नहीं उस चीज़ को लेके। तो दोनों ही चल रहे हैं कि बट अभी मेन ये है कि जो भी हो सेफ हो। आप क्या चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? देखो मतलब ये उस वे में मैं बेटा नहीं चाहता जैसे समाज कहता है ना। मुझे देखो है मेरी इच्छा ये कि अगर एक बेटा हो ना, क्यों बेटा की मैं इच्छा रख रहा हूँ, मतलब आप फर्स्ट बेबी में ही बेटा चाह रहे हो या वैसे बेटा होना चाहिए? अरे मैं फर्स्ट या सेकंड की बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है, हमारे घर में जैसे बेटियां जो हैं, हमारे घर में अभी रिसेंट पास्ट में बेटियां काफ़ी सारी आई हैं। ऐसा नहीं है बेटा नहीं है, बेटा भी है, लेकिन रिसेंट पास्ट में बेटियां काफ़ी सारी आई हैं। और वो बेटियां जो आई हैं तो उनको भी हमने खूब प्यार किया, लेकिन बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं ना एक समय के बाद, तो फिर वो बेटियां होती हैं, आप उनके सिर पे हाथ रख के उनको प्यार कर सकते हो। लेकिन हमारा जो ओनी है ना, ओनी वो अब इतना बड़ा हो गया है, अब वो मेरे ख्याल से 15 साल का हो गया, 15-16 साल का हो गया, तो अभी तक भी मैं उसको गले लगा के बेड पे आराम से उसके साथ प्यार कर सकता हूँ। एक कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर भी है। लेकिन वैसे जैसा आपने कहा ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, ये हमारे हाथ में है ही नहीं कि बेटा आए या बेटी आए। तो अगर बेटी भी आए
तो वैसे मैंने जब कुल मिला के ये निचोड़ निकाला ना कि बेटा ज़्यादा अच्छा होता है या बेटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आज के ज़माने के हिसाब से जब हम ध्यान से देखें ना तो हर लिहाज से आज के ज़माने में बेटी ही ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं कई बार अपने दोस्तों से ये पूछता हूँ ना कि यार मतलब जो हम पुरानी सोच रखते हैं उनसे मैं पूछता हूँ तो कह रहे हैं यार वंश चलाने के लिए कोई तो चाहिए, वंश चलाने के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो होगा। एक्चुअल में पता है क्या है, जो समाज की मानसिकता है ना वो ये है कि बेटा ही तुम्हारा वारिस होगा और बेटा लास्ट में जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे को जो जलाने का काम करेगा वो बेटा ही करता है। लेकिन अब शायद समाज चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बात नहीं रही, अब बेटा हो या बेटी हो दोनों। बट समाज चेंज होने के बावजूद भी ना लोगों की मानसिकता इस चीज को लेके चेंज नहीं हो रही है। नहीं हुई है क्योंकि समाज चेंज हो रहा है तो आसपास के लोग भी तो चेंज होने चाहिए ना यार। मैंने तो ये देखा हमारी, पर वो चीजें तो वही सब चीजें, मतलब ये नहीं कह रही कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट ये ऐसा सा अंदर से वो होता है कि यार ये ना क्या होगा दिमाग में फिर वही चीजें चलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा हो या बेटी हो ये कपल की वो नहीं होती चॉइस। मतलब अरे कपल क्या, परिवार की भी नहीं हो पाती। सामाजिक दबाव इतना ज्यादा है ना, हद से ज्यादा सामाजिक दबाव है। समाज ये बोलता है कि यार नहीं, एक बेटा तो होना ही चाहिए। किसी को अगर पहला बेटा हो गया तो उसको तो छुट्टी है भाई, चल कोई बात नहीं, हो गया बेटा इसका तो चलो अगला करे या ना करे। लेकिन अगर किसी को एक बेटी हो गई तो फिर उसके ऊपर अगला बच्चा बेटा लाने के लिए उसके ऊपर जोर होता है पूरा का पूरा। पर कर तो फिर भी वो दोनों कुछ नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ तो कुछ भी नहीं कर सकते। करना तो वही है जो नेचर भेजेगा, प्रकृति। हाँ, जो प्रकृति ने करना है वही मंजूर होगा। तो लेकिन फिर भी पता है क्या है, मैंने देखा कि भाई जानवरों में ना जो गायें और भैंसों का व्यापार करते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। अच्छा। अब कोई कहेगा बच्चों को किससे कंपेयर करें, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि जो एग्जाम्पल कुछ ज्यादा ही अलग होते हैं। सुनो तो सही, जो गायें और भैंसों का व्यापार होता है ना तो वहाँ पे जो बछड़ा होता है ना, बछड़े की इतनी वैल्यू नहीं होती। जब बछड़ी होती है फीमेल, उसकी बहुत वैल्यू होती है। वहाँ हर कोई जो मालिक होता है ना वो यही कामना करता है भाई मेरे यहाँ पे जो मेरी भैंस है या फिर जो मेरी गाय है उसको बछड़ी हो, बछड़ा ना हो। क्योंकि वो जो बछड़ी होगी वो आगे समाज में और बछड़ियों को जन्म देगी और दूध का बिजनेस और बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। एक्चुअल में देखा जाए यार इंसानों में भी तो यही है। इंसानों में अगर अकेला स्वीकार चाहे पूरी जिंदगी लगा रहे वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। जब तक साथ में तन्नू नहीं मिली तब तक बच्चा नहीं आ सकता। बल्कि आप ये देखो ना, पुरुषों का रोल तो इस दुनिया में नई क्रिएशन को लाने में बहुत न्यूनतम रोल है। मोस्टली तो आप ही कर रही हो जो कुछ करोगी। मैं भी कुछ नहीं कर रही, मैं भी कुछ नहीं कर रही, कर नेचर रही है। मैं तो जैसे पहले प्रेगनेंसी से पहले खाती पीती थी वही चीज अब खा रही हूँ। तो ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, बस जो हो रहा है वो। फिर भी थोड़ा सा ध्यान से चलना, अपने ऊपर अंकुश लगाना, कि घूमने फिरने नहीं जा रहे, ऑटोमेटिकली आ जाता है वो चीज ना। हाँ। जब हमें अंदर ही हलचल फील होने लग जाती है तो बहुत सी चेंज आते बॉडी में। लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाए ना, मतलब आजकल तो जो महिलाएं हैं आप देखो कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिस पोस्ट के ऊपर महिला ना पहुंची हो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साइंटिस्ट या कोई भी प्लेन उड़ाना, हर चीज़ के अंदर महिला टॉप पे पहुंची। और यहाँ तक कि बहुत सी बेटियां ऐसी भी हैं आज के ज़माने में जो अगर उनके माता पिता को और कोई औलाद नहीं है तो वो अपने माता पिता को भी अपने साथ रख रही हैं। अब जैसे वो कल्पना चावला जो अंतरिक्ष से वो एक्सपायर, हाँ। अब करनाल की है। अब जैसे हम कभी करनाल जाते हैं ना, जगह जगह उनके नाम से हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कॉलेज है। तो लड़की होके भी वो अपने माँ बाप को कितना मतलब नाम रोशन करती है। नहीं, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो या कोई पॉलिटिकल सर्विस हो या कुछ भी चीज हो, हर चीज में लड़कियां जो हैं वो कर तो सब कुछ सकती हैं। हाँ। तो फिर भी इंसान की अभिलाषा यही है। और इनफैक्ट अगर इसको वैसे भी देखें कि भाई लड़कियां तो जो है ना शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएंगी, आप इसको उससे भी देख लो। तो एक बच्चा शादी से पहले 20 से 25 साल तक आपके पास ही रहता है। तो 25 साल तक आपने अपने बच्चे को खूब प्यार किया, चाहे वो बेटी थी।
उसके बाद वो अपने ससुराल चली गई। तो आपका जो बुढ़ापा है वो आप मस्ती से एंजॉय कर रहे हो क्योंकि जो बेटे होते हैं, अक्सर मैंने देखा कि बेटे ना ज़्यादातर माँ बाप को परेशान ही कर रहे हैं। जो ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा, तो आप ध्यान से देखोगे ना समाज में कि जो बेटे हैं ना वो कहीं ना कहीं माँ बाप को इतनी पेन दे जाते हैं कई बार। और कुछ लड़के ऐसे हैं कि जिनकी शादी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि लड़के पेन दे जाते हैं, बट ये है कि लड़का और लड़की में लड़कियां दर्द नहीं देती है ऐसे। हाँ नहीं, मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा कि जो ना शादी हुई उनकी, और शादी के बाद वो अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं और वो अलग रह रहे हैं। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूँ कि यार तुम अपने माँ बाप को अकेले छोड़ के चले गए, तो वो कहते हैं क्या कर सकते हैं। और एक्चुअल में जब बारी आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, तो प्रॉपर्टी में भी लड़के जो होते हैं वो सबसे पहले हक दिखाते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे तो हमारा हक है। वो भी अलग रहे हैं माँ बाप से, और बेटियां तो चली गई हैं अपने ससुराल, लेकिन प्रॉपर्टी की जब बात आती है तब बेटे कहते हैं नहीं, हम भले ही अलग रह रहे हैं लेकिन हम बेटे हैं ना, तो हमारा हक इस पे ज़्यादा है। तो बेसिकली मुझे तो जो समझ में आता है ना, ये सामाजिक ढांचा ही अलग है। समाज को लड़का चाहिए, कपल को लड़का नहीं चाहिए। कपल को चाहिए कोई भी आ जाए, बेटा हो या बेटी हो, उनको ये भी नहीं है, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अब जैसे अभी फर्स्ट बेबी के टाइम हमें ऐसा नहीं है, हो सकता है कि अगर लड़की हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ, अगर लड़की हो गई तो सेकंड बेबी के टाइम जो समाज हमारे आसपास है उनको सुन सुन के हो सकता है कि आपको हो ना हो, बट मुझे अंदर से वो यार हो ना हो, समाज ऐसा फील करा देता है, समाज आपको पूरा जोर लगा देता है कि भाई साहब। लेकिन कोई एक भाग्यशाली इंसान होता है जो समाज की नहीं सुनता, और जो समाज की नहीं सुनता ना, कम होते हैं क्योंकि रहते तो हम समाज में है ना, तो फिर वो चीजें हमें इफेक्ट करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये समाज ऐसा बन जाए ना कि लोगों की बात की परवाह नहीं करेंगे जी, लोग चाहे कुछ भी कह दें, क्योंकि यार समाज देखो ना, हमारे बुरे वक्त में कहाँ खड़ा होता है साथ में। समाज तो सिर्फ जब हमारे यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होता है ना, तब वो आके खड़ा हो जाता है, वो भी टाइमली। हाँ, 8 बजे का फंक्शन है तो 8 साढ़े 8 बजे आए, खा पी के थोड़ा सा डांस वांस किया, और फिर उसमें भी कितनी कमियां निकाल जाते हैं। हाँ, कि ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा होता है। हाँ तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई समाज की बात सुनना छोड़ दो, बिल्कुल सुनना छोड़ दो समाज की बात ना। वो कुछ मर्जी कहे आपको कि बेटा होना चाहिए, एक भगवान। और लेडीज़ आके घरों में ऐसी ऐसी बातें कह जाती हैं, आस पड़ोस की लेडीज़ आके घरों में ऐसी ऐसी बातें कह जाती हैं, हे इसको बेटा नहीं हुआ, भगवान बस एक बेटा दे देना इसको, भगवान इसको एक बेटा दे देना। सोचो ना कितना ज्यादा फील होता होगा। हाँ, उस लेडी को कितना फील हो, यार उसके वश में ही नहीं है कुछ भी, उसके वश में नहीं, वो क्या कर सकती है, उसके हस्बैंड के भी वश में नहीं है, जो है नेचर ही करती है। और कई लोग तो ऐसे पागलपन में पड़ जाते हैं इस समाज की बात के चलते ना, कि वो बेटा होने की दवाई लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी कोई दवाई बनी नहीं दुनिया में, और ना बन सकती, ये तो प्रकृति के हाथ में है। पीछे ना मैंने एक चुटकुला भी सुनाया था कि एक बार एक बाबा था, उसने कहा जी मैं एक ऐसी दवाई देता हूँ जिससे बेटा ही होगा, गारंटेड। तो लोगों ने कहा बकवास कर रहा है। उन्होंने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा ही होगा। तो लोग बहुत सारे आ गए उसके पास दवाई लेने के लिए, तो उसने दवाई दी काफ़ी सारे लोगों को। अब उनमें से जो दवाई ली ना जिन्होंने भी, प्रकृति का नियम है कि 50% लड़कियां होंगी और 50% लड़के होंगे ही होंगे। इस पूरी दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है ना, अगर लड़कियों को पेट में ना मारा जाए तो 50% लड़के होंगे और 50% लड़कियां होंगी। ये प्रकृति का नियम है 50-50 का, बैलेंस बनाने के लिए। तो ऐसा ही हुआ, जिसको उसने दवाई दी थी, मान लो 100 लोगों को दवाई दी तो 50 को लड़के हुए और 50 को लड़कियां हुई। अब जिन 50 को लड़कियां हुई उनमें से भी 50% लोग तो ऐसे थे जो बाबा के पास कंप्लेन लेके गए नहीं। उन्होंने कहा यार छोड़ो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बाकी जिन 50 को लड़के हो गए, वो ढोल नगाड़े लेके बाबा के दरबार के बाहर खड़े हैं और बाबा जी की जय, बाबा जी की जय कर रहे हैं। तो लेकिन जिन बेचारे वो 25 लोग थे जो कंप्लेन लेके जाने भी लगे, तो बाबा ने जब दवाई दी थी ना, उसके साथ वो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन भी बता देते हैं
तो वो बेचारे पहले तो ढोल नगाड़ों की आवाज सुन के डर गए कि यार हुए तो हैं लोगों को लड़के, हमारे को लड़की हो जाए तो हमने लगता है कोई कंडीशन नहीं फॉलो की। 25 में से भी आधे 13-14 लोग चले जाते हैं, कुछ 8-10 लोग जाते हैं वहां पे, बाबा जी तक तो पहुंच नहीं पाते, उनके चेले खड़े होते हैं, गुद्दी पे एक थप्पड़ लगाते हैं। वो कंडीशन फॉलो की थी, और कंडीशन ऐसी होती है बेचारी, कोई ना कोई एक कंडीशन रह ही जाती है। तो बाबा बेसिकली जैसे निर्मल बाबा है, हाँ, समोसे के साथ हरी चटनी खाई थी, हाँ, गोलगप्पे में दारू डाल के पी खाना, क्या बात है, क्या बाबा है। तो मतलब ऐसे बाबाओं से तो दूर रहना चाहिए। कोई लड़का होने की दवाई दुनिया में नहीं बनी आज तक, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी और ना बनी, और अगर बनेगी भी ना तो वो इस प्रकृति का विनाश कर देगी अगर ऐसी कोई दवाई बन गई तो। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं जी इसके तो फेस के सिम्टम देख के लग रहा है लड़का होगा, इसका तो ये देख के कोई ऐसे सिम्टम नहीं बने, कोई ऐसी, देखो चेकिंग तो होती है कि पता चल जाता है जिससे कि लड़का हो या लड़की हो। अभी इंडिया में बैन है, इंडिया में बैन है क्योंकि उससे लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता था, तो वो बैन है, वो नहीं कराना चाहिए। और जो भी हो ना जी, मैं कहता हूँ अगर आपको लड़की भी हो गई ना, उसको ऐसी शिक्षा दो, ऐसे संस्कार दो, इतना प्यार दो कि वो बच्चा महान बने। तो यही मेरी तो ये कहना है आपको। बाकी ये डिस्कशन मुझे लगता है लोगों के काम भी आएगा। हमें जो कुछ भी होगा वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताएंगे, जब भी अभी 6ठा महीना स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक और है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तन्नू के साथ। वो क्या है कि बहुत सी लेडीज परेशान है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, या हमारे बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, हाँ। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपके अबॉर्शन के आप इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गए, या फिर आपकी शादी के टाइम बाद ही, मतलब कुछ टाइम बाद ही आप मतलब कई 2 बार प्रेग्नेंट हो गए। तो ऐसी महिलाएं हैं जो तन्नू से बात करने के लिए तड़प रही हैं कि दीदी हमें भी एक बार आपसे बात करनी है। वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे, और वो बहुत जरूरी है, जल्दी वीडियो बनाएंगे, तो वो भी आप देखिएगा। आपको हमारी ये डिस्कशन कैसी लगी प्लीज नीचे बोलना तो और भी बहुत था, बट वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो रही है। मुझे ना कल से बुखार है, तो मैंने इसीलिए जैकेट डाला हुआ है और इन्होंने हाफ स्लीव डाला हुआ है, तो मुझे कल से बुखार है और मैं आज जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।